क्या आप जानते हैं कि मार्केट में एक पुल बैक कब आ सकता है और प्राइसेस कब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेते हैं, ट्रेंड कब कंटिन्यू करता है और कब रिवर्स होता है, कब प्राइसेस में एक बड़ा मूव आ सकता है और कब एक छोटा मूव। बॉलिंजर बैंड्स के साथ इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए तैयार हो जाएं। इस वीडियो में हम इस पावरफुल टूल को समझेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग को एक नया लेवल दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बॉलिंजर बैंड्स एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर है जो प्राइसेस की डायरेक्शन, एवरेज प्राइस और प्राइसेस की वोलेटिलिटी को कंबाइन करके हमें बाइंग और सेलिंग के पावरफुल सिग्नल्स देता है। बॉलिंजर बैंड्स की डायरेक्शन की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या प्राइसेस ऊपर जाएंगे या प्राइसेस नीचे जाएंगे। एवरेज प्राइस की हेल्प से हम परफेक्ट एंट्रीज का वेट कर सकते हैं और परफेक्ट एंट्रीज ले सकते हैं। वोलेटिलिटी हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि प्राइसेस कितना ऊपर जा सकते हैं या कितना नीचे जा सकते हैं और किस स्पीड से ऊपर या नीचे जा सकते हैं। तो बॉलिंजर बैंड्स इन ही 3 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके हमें पावरफुल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड्स को अपने चार्ट पर लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना होगा और यहाँ पर आपको लिखना है बॉलिंजर बैंड्स और यहाँ पर जो पहला आ रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चार्ट पर बॉलिंजर बैंड्स ब्यूटीफुली ड्रा हुआ है और जैसे ये आपके चार्ट पर ड्रा हो जाए आपको इसकी सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आप इनपुट्स में देख सकते हैं यहाँ लेंथ लिखा है 20 और बेसिक एमए टाइप में लिखा है SMA। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स को ड्रा करने के लिए 20 सिंपल मूविंग एवरेज का यूज किया गया है। आप यहाँ पर EMA भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका मतलब होगा कि बॉलिंजर बैंड्स को ड्रा करने के लिए यहाँ पर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज किया गया है। तो मैं यूजुअली SMA ही प्रेफर करता हूं, तो आप चाहे तो EMA या इनमें से यहाँ पर कोई नीचे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड डिविएशन 2। अगर मैं इसमें यहाँ पर 1 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि प्राइसेस के इन 3 लाइन्स के दरमियान रहने के चांसेस जो है वो 68% होंगे और अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 95% चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो इन 3 लाइन्स के दरमियान ही रहेंगे और अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि प्राइसेस के इन 3 लाइन्स के दरमियान रहने के जो है 99% चांसेस है। लेकिन ट्रेडिंग में स्टैंडर्ड डिविएशन 3 जो है वो उतना ज्यादा काम नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ही लिखेंगे, यानी कि 95% चांसेस होंगे कि प्राइसेस जो है वो इन ही 3 लाइन्स के दरमियान रहेंगे। और फिर अगर इसको ब्रीच करेगा ऊपर या नीचे की तरफ तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज है जो कि हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल्स में आना है और मूविंग एवरेज का कलर ब्लू ही रखना है और इसकी थिकनेस आपको लेवल 2 पे रखनी है। सिमिलरली यहाँ पर अपर लिखा है, इसका मतलब है ऊपर वाली लाइन, आपको इसका कलर रेड रखना है और इसकी भी थिकनेस आपको लेवल 2 पे रखनी है। लोअर मतलब होगी कि ये लोअर लाइन और इसका कलर आपको ग्रीन रखना है और इसकी भी जो थिकनेस है आपको लेवल 2 पे रखनी है। बाकी आपको किसी के साथ नहीं छेड़ना है और यहाँ पर आपको करना है सेव एज डिफॉल्ट और ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड्स की हमने सारी सेटिंग्स की है। कंपोनेंट्स ऑफ द बॉलिंजर बैंड्स की अगर हम बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट्स होती है। एक बीच में यहाँ पर ये ब्लू लाइन है जिसे हम मिडल बैंड कहते हैं, एक यहाँ पर रेड लाइन है जो कि ऊपर की तरफ है, इसे हम अपर बैंड कहते हैं और यहाँ पर जो नीचे ग्रीन लाइन है इसे हम लोअर बैंड ऑफ बॉलिंजर बैंड कहते हैं। जो यहाँ पर बीच में ये ब्लू लाइन है ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज अभी हमने रखा, आप चाहे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रख सकते हैं। जब इसी 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का हम +2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं तो हमें यहाँ पर अपर बॉलिंजर बैंड मिलता है और जब हम इसी 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का -2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं तो हमें यहाँ पर लोअर बॉलिंजर बैंड मिलता है। यहाँ पर जो ये मिडल बॉलिंजर बैंड है ये एवरेज प्राइस का काम करता है, यानी कि जब भी इससे प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइसेस जो है ओवरबॉट हो रहे हैं और जब फिर से यहाँ पर प्राइसेस आ जाते हैं हम कहते हैं अब प्राइसेस जो है वो अब एवरेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो लोअर बैंड और अपर बैंड है ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं और हमें ये भी दिखाते हैं कि वोलेटिलिटी कितनी है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइसेस कितना ऊपर जा रहे हैं या कितना प्राइस नीचे जा रहे हैं और प्राइस कितना तेज या कितना स्लोली ऊपर या नीचे जा रहे हैं। जब आपको दिखेगा कि इस लोअर बैंड और अपर बैंड के दरमियान अच्छी खासी डिस्टेंस है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है और बड़े प्राइसेस के मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जब ये बैंड्स बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में लो वोलेटिलिटी है और अब यहाँ पर छोटे कैंडल्स बनने वाले हैं और यहाँ पर छोटे छोटे मोमेंटस आने वाले हैं। और बॉलिंजर बैंड्स की बेसिक स्ट्रैटेजीज में हम इस लोअर बैंड और अपर बैंड को एज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आपको दिखे कि प्राइसेस अपर बैंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं
और वो नीचे की तरफ आते हैं, और सिमिलरली जब वो लोअर बैंड को अप्रोच करते हैं तो प्राइसेस यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं और वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज जो है वो बार बार हो रही है, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है तो आप इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम बॉलिंजर बैंड्स की एडवांस और रियल वे वाली स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो कि आप एक्चुअल मार्केट में यूज भी कर सकते हैं। अब हम बॉलिंजर बैंड्स की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ते हैं और हमारी जो सबसे पहली एडवांस्ड लेवल की स्ट्रैटेजी होगी, इसमें हम बॉलिंजर बैंड्स को प्राइस एक्शन के साथ यूज करेंगे और प्राइस एक्शन में हम ट्रेंड ट्रेडिंग और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। ट्रेंड ट्रेडिंग में भी हम सबसे पहले अप ट्रेंड की स्ट्रैटेजीज देखेंगे, फिर हम डाउन ट्रेंड की स्ट्रैटेजीज देखेंगे। तो जब भी आपको दिखे कि प्राइसेस एक अप ट्रेंड में है, यानी कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है और या तो प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको बॉलिंजर बैंड्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे कि वो भी ऊपर की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी प्राइसेस एक अप ट्रेंड में होंगे तो आपको मोस्टली दिखेगा कि जो प्राइसेस है वो इस अपर बैंड और इस मिडल बैंड के दरमियान ही घूम रहे हैं और बहुत कम आपको दिखेगा कि प्राइसेस जो है वो इसको ब्रीच करके लोअर बैंड की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो सिंपल रहेगी। जब भी आपको दिखेगा कि प्राइसेस जो है वो मिडल बैंड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी बाइंग की पोजीशंस इनिशिएट करनी है। यहाँ पर आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है वो 1:2 या 1:3 होता है और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको दिखे कि मिडल लाइन जो है वो ब्रीच हो रही है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। आपको वेट करना है कि प्राइसेस कम से कम लोअर बैंड तक आ जाए और यहाँ पर एक सपोर्ट की क्रिएशन करे, और जैसे ही उस सपोर्ट की क्रिएशन के साथ प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो आप हायर लोज की क्रिएशन पे बाई कर सकते हैं, या जैसे ही इस मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। और जो सेलिंग के ट्रेड्स है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि इसमें आप सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो जब तक ना इस लोअर बॉलिंजर बैंड का ब्रेक डाउन हो जाए तब तक आप सेलिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से शुरू हुए, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर मिडल बैंड को ब्रीच करके नीचे की डायरेक्शन में आया और वो लोअर बैंड के पास आए। लोअर बैंड से इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर लोज की क्रिएशन के साथ प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहाँ से मिडल बैंड का सपोर्ट लिया जहाँ पर हम अपनी बाइंग की पोजीशंस बनाते हैं और फिर आप आगे देख सकते हैं कि मोस्टली प्राइसेस जो है वो मिडल बॉलिंजर बैंड और अपर बॉलिंजर बैंड के पास में ही रह रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मिडल बैंड के आसपास ही प्राइसेस जो है वो रिवर्स कर रहे हैं और वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये चीज आपको इसी तरीके से यूज करनी है कि मिडल बैंड पे आ रहा है, आपको यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनानी है, यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस बनानी है, यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस बनानी है। और सिमिलरली अगर ये लोअर बैंड तक आ रहा है तो जब तक ना इस बने हुए सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाए तब तक आप यहाँ पर सेलिंग की पोजीशंस नहीं बना सकते। चलिए अब हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पर प्राइसेस जो है वो मिडल बॉलिंजर बैंड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब तक ना आपको किसी कैंडल स्टिक का सिग्नल दिखे, चाहे वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो या किसी चार्ट पैटर्न का सिग्नल हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिग्नल हो, तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर जब ये आगे गया तो इसने एज ए सपोर्ट यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइसेस फिर से इस सपोर्ट से ऊपर जा सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर मुझे मिडल बॉलिंजर बैंड का भी सपोर्ट दिख रहा है। तो जैसे ही मुझे कोई एंट्री सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पर मैं ट्रेड अपने इनिशिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अभी भी इस मिडल बॉलिंजर बैंड के आसपास ही है और यहाँ पर सेलिंग कैंडल जो भी बन रहा है वो लो मोमेंटम के साथ बन रहा है और जैसे ही बाइंग आ रही है यहाँ पर तो थोड़े बहुत बड़े कैंडल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक अपना बाइंग का ट्रेड जो है वो बना सकता हूँ और मेरी जो एंट्री है वो यहाँ पर रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस या तो इस लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे रह सकता है या तो इन प्रीवियस कैंडल्स के लो के नीचे रह सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है वो 1:2 या 1:3 होता है। चलिए देखते हैं कि आगे इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो ट्रेड है वो हमारे ही डायरेक्शन में जा रहा है और अचानक से यहाँ पर आप देखिए मिडल बॉलिंजर बैंड से एक बड़े से कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड बहुत कॉन्ट्रैक्ट थे, जो कि मैंने आपको समझाया था कि ये लो वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर अचानक से यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी आ चुकी है और हमारा जो ट्रेड है वो क्विकली यहाँ पर हिट हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइसेस फिर से मिडल बॉलिंजर बैंड की तरफ आ चुके हैं और बॉलिंजर बैंड्स की जो विड्थ है वो मुझे हाई वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं, यानी कि बड़ा सा एक प्राइस मोमेंट फिर से मार्केट में आ सकता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो लोअर बॉलिंजर बैंड तक आ चुके थे और यहाँ से फिर से प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है और फिर से प्राइसेस जो है वो इस मिडल
मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकता हूँ। इस लोअर बैंड के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा या प्रीवियस कैंडल के भी नीचे भी आप रख सकते हैं, और मेरा जो टारगेट होगा वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। और एक कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियसली जहाँ पर प्राइसेस ने रेजिस्टेंस लिया था उसी एरिया के आसपास जो प्राइसेस है वो सपोर्ट अब ले रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पर एक पुल बैक भी आया है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी एक अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड में सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली टूटता है और प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन जो सपोर्ट है इसका ब्रेक डाउन नहीं होता है और ये प्राइसेस को होल्ड करता है और फिर से प्राइसेस को पुश करता है हायर लेवल्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो है ये डिक्रीज्ड वोलेटिलिटी दिखा रहा है और प्राइस जो है वो साइडवेज रेंज की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ है। तो अभी हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या होगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल हिट हुआ है और यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है वो फिर से इंक्रीज हुई थी। अब जो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है इसमें हम अप ट्रेंड का ट्रेंड रिवर्सल वाले ट्रेड्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड्स। तो आपको उस वक्त कुछ बॉलिंजर बैंड इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर पहले अप ट्रेंड था तो प्राइसेस इस तरीके से कुछ मूव किए होंगे। यहाँ पर आपको क्या देखना है, जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहे हैं, फिर यहाँ पर लोअर हाईज और लोअर लोज की क्रिएशन हो रही है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल की साइन होती है। तो जैसे ही आपको इन लोअर हाईज की क्रिएशन दिखे और साथ ही में आपको दिखे कि इस लोअर बॉलिंजर बैंड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आप अपने ट्रेंड रिवर्सल वाले या सेलिंग वाले ट्रेड्स इस अप ट्रेंड में देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात रहेगी, ये एक सपोर्ट बनाया प्राइसेस ने और जैसे ही सपोर्ट लिए प्राइसेस फिर से ऊपर गए और यहाँ पर लोअर हाईज की क्रिएशन की और सिमिलरली लोअर बॉलिंजर बैंड भी इसी के आसपास कहीं होगा। तो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा या थर्ड लोअर हाई बनाने के लिए आएगा तो यहाँ पर आप अपनी सेलिंग की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। चलिए इस स्ट्रैटेजी को भी हम अपने रियल चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं जहाँ पर अभी हमने बाइंग के ट्रेड्स किए थे और जहाँ पर चार्ट अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पर भी हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते थे और सामने आप देख सकते हैं कि प्राइसेस फिर से ऊपर गए हैं और यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड पर प्राइसेस आए हैं। तो यहाँ पर भी एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती थी जहाँ पर हमारा 1:1 के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने यहाँ पर सपोर्ट की फॉर्मेशन की है और यहाँ पर प्राइसेस जो है अब फिर से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर डबल टॉप की क्रिएशन हुई है और उसके बाद यहाँ पर एक लोअर हाई की क्रिएशन हुई है, यानी कि यहाँ पर हमें दो ट्रेंड रिवर्सल के साइनस मिल रहे हैं और सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे फिर से एक लोअर हाई की फॉर्मेशन मिली है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर अब इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर हम अपने सेलिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं और हमारे जो बाइंग के ट्रेड्स है वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्म होंगे जब कम से कम इस हाई के ऊपर प्राइसेस जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे इस चार्ट में क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस अब इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन दे रहे हैं और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स की जो वोलेटिलिटी है वो नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर अब हम एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा जो टारगेट होगा वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। तो कम से कम यहाँ तक मेरा टारगेट बन रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में आगे क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो क्विकली हिट हुआ है। तो इस तरीके से आप इसी बॉलिंजर बैंड की हेल्प से और प्राइस एक्शन की हेल्प से बहुत ट्रेंड कंटिन्यूएशन एज वेल एज ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स देख सकते हैं अप ट्रेंड में। अब अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो वहां पर आपको लोअर हाईज और लोअर लोज की क्रिएशन दिखती है और डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल होता है और सपोर्ट जो है वो वीक होता है, यानी कि सपोर्ट बार बार टूटने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करता है, फिर प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये ट्रेंड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मोस्टली प्राइसेस जो है वो इस मिडिल बॉलिंजर बैंड और इस लोअर बॉलिंजर बैंड के बीच में ही मोमेंट देते हैं और कभी कभार आपको दिखेगा कि इस मिडिल बॉलिंजर बैंड से प्राइसेस जो है वो ऊपर तक जा रहे हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस हायर बैंड तक आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बाइंग के ट्रेड्स नहीं लेने हैं क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। अगर यहाँ पर आपको कभी भी इन्वर्टेड हैमर या किसी भी चार्ट पैटर्न या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रीटेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऊपर ही सेल कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे ही आपको दिखे कि इस मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे प्राइसेस आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर आप सेल कब करोगे, जब आपको दिखेगा कि प्राइसेस नीचे आ रहे हैं फिर से ऊपर जाकर इस मिडिल बॉलिंजर बैंड पर आ रहे हैं
तो यहाँ पर भी आप अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि ये जो मिडल बॉलिंजर बैंड है ये एज ए एवरेज प्राइस एक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एसेट्स जो है वो ऊपर या नीचे जाकर फिर से रिवर्ट करते हैं और अपने एवरेज प्राइस पर आ जाते हैं। वहां पर आप अपनी बाइंग और सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हो एज पर ट्रेंड। चलिए अब हम इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट पर देखते हैं। आपको ये सारे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के कॉन्सेप्ट्स इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए यहाँ पर मैं फिर से वही चार्ट आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर हमने अप ट्रेंड के ट्रेड्स देखे, फिर ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेड्स देखे। अब हम डाउन ट्रेंड के भी ट्रेड्स यहीं पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहे थे, फिर यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हुआ था तो मिडल बॉलिंजर बैंड पे यहाँ पर सेल किया जा सकता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर बॉलिंजर बैंड और मिडल बॉलिंजर बैंड के बीच में ही प्राइसेस घूम रहे हैं जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है या कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड होता है। फिर जैसे ही प्राइसेस इस मिडल बॉलिंजर बैंड पे आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा मोमेंट मिला है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड ट्रेडिंग में इस चीज को यूज कर सकते हो। अब हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इसमें हम डाउन ट्रेंड का ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड्स। तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि मोस्टली प्राइसेस जो है वो मिडल बॉलिंजर बैंड और इस लोअर बॉलिंजर बैंड के बीच में ही होंगे। फिर जैसे ही आपको दिखेगा कि प्राइसेस इस मिडल बॉलिंजर बैंड से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बना सकते। फिर अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आ रहे हैं, फिर से ऊपर जाकर आप इस मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दे रहे हैं और यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बाइंग ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पर ये सपोर्ट बना है और ये रेजिस्टेंस बना है, अगर इस जोन से ऊपर है तो आप ट्रेड बाइंग का ही लेंगे, और अगर इस जोन में प्राइसेस आएंगे तो ये नो ट्रेड जोन होगा, और अगर इस जोन से नीचे प्राइसेस आएंगे तो आपका सेलिंग वाला ट्रेड होगा। यानी कि फिर से प्राइस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड पे आएगा बाई करना है, फिर अगर लोअर बॉलिंजर बैंड पे आएगा तो अभी कुछ नहीं करना है, फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ पर इस मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर बाई करना है। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जब एक हायर लो की क्रिएशन होती है, यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट होता है और यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच में ये गैप हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहता है। इसके ऊपर हमारे बाइंग ट्रेड्स रहते हैं और इसके नीचे हमारे सेलिंग ट्रेड्स रहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप यूज कर सकते हैं। और अब हम इस स्ट्रैटेजी को भी अपने चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में थे, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट की क्रिएशन हुई है और फिर प्राइसेस ऊपर गए। यहाँ पर प्राइसेस ने पहली बार सपोर्ट लिया है, यानी कि अभी हम कोई भी बाइंग नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर प्राइसेस जो है वो अपर बैंड और मिडल बैंड के बीच में रहे हैं, फिर से प्राइसेस यहाँ पर नीचे आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन हुई है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, यानी कि लो और हायर लो। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा सपोर्ट रहेगा और ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि जब तक इस जोन में प्राइसेस है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर हमें बाई करना है, और अगर हम यहाँ पर बाई करते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंट आया है, और अगर इसके नीचे जाता तो हमें सेलिंग के ट्रेड्स बनाने थे। तो इतनी इजी स्ट्रैटेजी है। इस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड्स को प्राइस एक्शन के साथ यूज कर सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो आप हमारा बेसिक प्राइस एक्शन का फुल कोर्स देख सकते हैं जो कि YouTube पे है, और वो कोर्स 3 घंटे का है, और उस वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इसमें हम बॉलिंजर बैंड्स की वोलेटिलिटी का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दिखेगा फिर प्राइसेस जो है वो रुक जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि बॉलिंजर बैंड जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको दिखे कि बॉलिंजर बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके बाद बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि यहाँ पर लो वोलेटिलिटी है, अब हाई वोलेटिलिटी आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस केस में क्या आपको करना है, 70% चांसेस रहते हैं कि जो पिछला ट्रेंड होगा उसी की डायरेक्शन में प्राइसेस जाएंगे, और यहाँ पर 30% चांसेस होता है कि प्राइसेस इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो वोलेटिलिटी और फिर ब्रेकआउट ट्रेंड की ही डायरेक्शन में, यानी कि 70% वाला रूल फॉलो हुआ। फिर से यहाँ पर लो वोलेटिलिटी, फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की ही डायरेक्शन में गया, यानी कि जो ट्रेंड की ओरिजिनल डायरेक्शन थी। यहाँ पर 30% चांसेस रहते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। और आपको वो ट्रेड्स कैसे लेने, सिंपल सी बात है, अगर लो वोलेटिलिटी चल रही है
फिर प्राइसेस यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में गए। तो जैसे ही आपको पहला पुल बैक दिखे और प्राइसेस यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आना शुरू करे, तो यहाँ पर फिर आप सेल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डाउन ट्रेंड की स्ट्रैटेजी में सिखाया था। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, इसमें हम बॉलिंजर बैंड्स को RSI के साथ यूज करेंगे। यहाँ पर जो हम RSI की सेटिंग यूज करने वाले हैं वो होगी 60-40 सेटिंग्स। अगर आपको RSI के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी RSI की वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से रूल्स रहेंगे। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा और प्राइसेस मिडल बॉलिंजर बैंड पे आ रहे हैं और उसी वक्त प्राइसेस या तो 60 लेवल पर सपोर्ट ले रहे हैं या तो 60 लेवल का ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो दोनों सिचुएशंस में आपको बाई करना है। तो ये एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी होगी जिसमें हम प्राइस एक्शन प्लस बॉलिंजर बैंड प्लस RSI का यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक अप ट्रेंड में थे और यहाँ पर प्राइसेस ने ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि लो वोलेटिलिटी से हाई वोलेटिलिटी की तरफ प्राइसेस गए और मिडल बॉलिंजर बैंड पे यहाँ पर प्राइसेस थे और उसी वक्त यहाँ पर RSI 60 लेवल का भी ब्रेकआउट दे रहा था। तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। फिर आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइसेस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। और इसी चीज का अपोजिट हम कर सकते हैं सेलिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर हाइज की क्रिएशन हो रही है, यानी कि जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। और उसी वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट टूट रहा है और सपोर्ट टूटने के साथ साथ ही यहाँ पर RSI जो है वो 40 लेवल के नीचे जा रहा है। तो RSI के सेलिंग के दो तरीके हैं। एक है कि प्राइस पहले ही 40 लेवल से नीचे है और फिर से 40 लेवल पे आके नीचे जा रहा है, यानी कि रीटेस्ट कर रहा है, तो वो सेलिंग की सिचुएशन रहती है। और दूसरी बात कि ऊपर से प्राइसेस गिर रहे हैं और RSI भी नीचे जा रहा है और जैसे ही वो 40 लेवल का ब्रेक डाउन देगा नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस मिडल बॉलिंजर बैंड पे आ रहे थे और साथ ही में यहाँ पर RSI जो है वो 40 लेवल का ब्रेक डाउन दे रहा था, तो यहाँ पर हमें सेलिंग की पोजीशन बन रही थी। और ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेड्स के लिए भी सिमिलरली आप देख सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था और यहाँ पर प्राइसेस ने एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन के साथ प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो RSI है वो भी हमें कंटिन्यूअसली ऊपर की ही डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि डाइवर्जेंस है। हालांकि यहाँ पर लोअर लोज की क्रिएशन है लेकिन यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन है। और सिमिलरली यहाँ पर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन हायर लो दिखा रहा है, फिर यहाँ पर हमें बॉलिंजर बैंड्स बाइंग का सिग्नल दे रहे हैं और सिमिलरली RSI फिर यहाँ पर हमें बाइंग का सिग्नल दे रहा है। तो ये ट्रेड भी हमारा जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर हमें इजीली 1:3 का ट्रेड मिला होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ये सपोर्ट टूटा, जो कि अभी मैंने आपको सिखाया था कि इस सपोर्ट के नीचे या इस सपोर्ट के नीचे आप सेल कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो जोन होगा इसके दरमियान ये नो ट्रेडिंग जोन होगा मोस्टली। तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स के हिसाब से सेलिंग थी और सिमिलरली RSI ने भी यहाँ पर इस 40 लेवल का ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पर भी हम सेल कर सकते थे। तो इसी तरीके से आप इस प्राइस एक्शन, RSI और बॉलिंजर बैंड्स को भी यूज कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सजेशन यही रहेगी, जब तक ना आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा, जो कि यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ 1:2 के ट्रेड्स, 1:3 के ट्रेडर्स, और आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट सही नहीं होगा, तब तक ये स्ट्रैटेजीज भी काम नहीं करेंगे। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। साथ ही आप हमारा एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आप फैजान 15 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा।